यार इस मूवी में है एक बहुत बड़ा धमाका। अब आप कहेंगे कि वो क्या है, तो फटाफट तैयार हो जाइए इस मूवी की स्टोरी सुनने के लिए। अरे भाई, समय यानी टाइम को रोकना किसी धमाके से कम है क्या। तो मूवी की शुरुआत होती है जब इस मूवी के हीरो बेन का उसकी गर्लफ्रेंड से हो जाता है ब्रेकअप, और बेन बेचारा हो जाता है अकेला। वो रात भर जागता रहता था। उसने कई बार अपनी गर्लफ्रेंड सुजैन के साथ दोबारा रिश्ता बनाने की कोशिश की, उसको फ़ोन भी किया, पर सुजैन ने हर बार वापस उसके पास आने से मना कर दिया। इस अकेलेपन के कारण उसको हो जाती है नींद न आने की इंसोमिया नामक बीमारी, जिस कारण वो रात भर जागता रहता था। बैन के बारे में मैं एक बात आपको और बता दूं कि वो है एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट। वो आर्ट स्कूल का फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। पेंटिंग करना, लोगों के पोर्ट्रेट बनाना उसका शौक है। गर्ल्स के अंदर उसको एक नेचुरल ब्यूटी का एहसास होता है। अपनी क्लास के दौरान वो ऑब्जेक्ट की ड्राइंग ना बनाकर किसी गर्ल की पेंटिंग ही बनाया करता था। वो फीमेल की बॉडी में, उनके कर्व में एक आर्ट को देखता है और इसी आर्ट का प्रयोग वो करता है अपनी पेंटिंग बनाने में। बेन के अंदर गर्ल्स की ब्यूटी का अट्रैक्शन उस समय पैदा हुआ जब बचपन में उसकी सौतेली माँ नहाने के बाद बिना कपड़ों में उसके सामने से होती हुई सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अपने कमरे में जाती, और बेन उसकी नेचुरल ब्यूटी को बड़ी ही मासूमियत से देखता रहता। ये बात प्रूफ हो चुकी है कि सेक्स एवं क्रिएटिविटी में बहुत गहरा रिश्ता होता है। उसका गर्ल्स के लिए यही अट्रैक्शन एवं एहसास धीरे धीरे क्रिएटिविटी में बदलता चला गया, और जिसने उसको आर्टिस्ट बना दिया। और बैन जहाँ पहुँचता है एक डिपार्टमेंटल स्टोर में। जब वो पेमेंट के लिए काउंटर पर पहुँचता है तो उसको पता चलता है कि उस मॉल को लेट नाइट शिफ्ट के लिए ज़रूरत है स्टाफ की। उसके पास पैसे भी खत्म हो रहे थे, इसलिए वो वहाँ पर नाइट शिफ्ट की जॉब ज्वाइन कर लेता है। वहाँ पर उससे मिलते हैं कुछ लड़के जो बहुत ही शरारती किस्म के होते हैं। वे लड़के भी उसके साथ काम करते हैं। अपने काम के दौरान वो अक्सर इमेजिनेशन की दुनिया में चला जाता है। वो सोचता है जैसे कि उसके चारों ओर का टाइम रुक गया है और उसने उस टाइम को फ्रीज कर दिया है। उसके चारों ओर का एटमॉस्फेयर भी फ्रीज हो गया है, और वो इस एटमॉस्फेयर में फीमेल के बीच ढूंढने लगता है अपने पोर्ट्रेट को। मतलब वो उनकी ब्यूटी को अपने ब्रश से कागज़ पर उतारना शुरू कर देता है। वहीं पर उसकी मुलाकात होती है उसके साथ काम करने वाली लड़की शेरोन से। बस दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे वे बहुत पास आ जाते हैं। बैन के बॉस एक बहुत ही कॉमेडी टाइप के पर्सन हैं। वो अपने बर्थडे पर ऑर्गेनाइज करते हैं एक पार्टी। वो उस पार्टी में बैन से एक स्ट्रिपर लाने के लिए कहते हैं। बैन बड़ी ही मुश्किल से अपने एक फ्रेंड के द्वारा एक स्ट्रिपर को हायर करता है। उधर बैन को एक आर्ट गैलरी से फ़ोन कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि वे उसकी पेंटिंग को लेकर एक शो करना चाहते हैं। बैन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, पर वो फेक कॉल उसी के साथ काम करने वाले कुछ शरारती लड़कों ने की थी। जब सब लोग पार्टी में तैयार होकर पहुंचते हैं तो वहां पर बैन की मुलाकात होती है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि सूजी से। सूजी एक बार फिर से बैन में अट्रैक्शन फील करने लगती है। वो बैन से सॉरी कहती है और एक बार फिर से उसके कुछ ज़्यादा ही पास आने की कोशिश करती है। ये देखकर शैरन को कुछ गलतफहमी हो जाती है। वो पार्टी से नाराज़ होकर चली जाती है। बैन शैरन को मनाने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं मानती है। निराश बैन वापस आ जाता है। इसके बाद बैन जा पहुंचता है उस आर्ट गैलरी में जहां से उसके पास से फ़ोन आया था, पर वहां पहुंचकर बैन को पता चलता है कि उन्होंने फ़ोन किया ही नहीं था। बैन भी जान जाता है कि ये शरारत उसके साथ काम करने वाले लड़कों ने ही की है। वो वापस लौटने लगता है। उसी समय आर्ट गैलरी के ओनर की नज़र उसकी पेंटिंग पर पड़ती है। उनको बैन की बनाई हुई पेंटिंग पसंद आ जाती हैं और वे लोग बैन की पेंटिंग का शो ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बैन इस शो का इनविटेशन शैरन को भी भेज देता है। बैन की पेंटिंग का शो स्टार्ट होता है। उस शो को देखने वालों में से एक आर्ट इंडस्ट्री की वेल नोन अथॉरिटी भी आती हैं। उनको बैन की पेंटिंग बहुत पसंद आ जाती हैं और वे बैन को नेक्स्ट शो के लिए साइन अप भी कर लेती हैं। इधर शैरन जब शो में पहुंचती है तो वो ये देख करके आश्चर्यचकित रह जाती है कि शो में से अधिकांश पेंटिंग उसी की थी। कहने का मतलब ये है कि बैन शैरन को इतना प्यार करता था कि वो उसके दिलो दिमाग में बस गई थी। फिर क्या था, बैन और शैरन एक दूसरे का हाथ थामे निकल पड़ते हैं कभी ना जुदा होने के लिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमको लाइक करके बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें तथा कमेंट्स करके आप अपनी पसंद के बारे में भी बताएं, जिससे कि हम उन पर वीडियो बना सकें। ओके फ्रेंड्स, आई विल सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।